ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विष्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यावडेयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या खेल करने वाला है। 16 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है और कर्क राशि वालों के लिए ये दिन बहुत विशेष दिखाई देता है। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहों का योग इसलिए विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है कि इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति जो बुध बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे और ये सुख वाला भाव है, ये मातृत्व वाला भाव है। ये विशेष तौर पर कहता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का खेल ऐसा चल रहा है कि जितना माँ का आशीर्वाद लेकर काम करोगे, माँ भगवती का भी और अपनी माताओं का आशीर्वाद लेकर जितना काम करोगे उतना आपके लिए वारे न्यारे होने की गारंटी ग्रह दे रहे हैं। इसलिए विशेष तौर पर आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने की ग्रह योग इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी अकड़ के दृष्टिकोण से सब चीज़ें बर्बाद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ग्रहों का योग क्या है, मंगल बुध और जो ग्रहों का योग जो बनाकर तैयार है ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ों को शक्ति आती दिखाई दे रही है, लेकिन केवल आपका जो अहंकार है कि हम ही कर लेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का हमें ध्यान रखना करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा साथ मिलकर, थोड़ों को साथ लेकर चलने की जो है ना, जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी आपके लिए बुद्ध ने बढ़ा दी है वो आवश्यकता है उनको साथ लेकर चलने की, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए, भद्रा है तो सुबह 10 बजे तक 10:30 बजे तक भद्रा रहेगी, तो उस वक्त के बाद ही नया कार्य हाथ डालने की ज़रूरत है। बुद्ध जो का सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि बुद्ध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि के साथ साथ ये बुद्ध बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को अच्छा करने के योग बना सकते हैं। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, इस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज इस दिन कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे। सूर्य महाराज चले तो बुध के साथ जाएंगे, मंगल के साथ चले जाएंगे, लेकिन कमज़ोर स्थिति में है। और बुध आदित्य योग जितना बड़ा लाभ देता है वो तभी देता है कि जब ग्रह ताकत में हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 महीने के लिए सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं और ऐसे में थोड़े कमज़ोर अवस्था में हैं, तो उनको थोड़ा ताकत देने के लिए आपको नित्य प्रति काम करना पड़ेगा। ऐसे में थोड़ा दूध से, यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य को थोड़ा पानी में दूध मिलाकर, थोड़ा चावल डालकर नित्य प्रति भगवान सूर्य को यदि अर्घ दें तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाएंगे आपके लिए खासतौर पर। और नित्य प्रति भगवान सूर्य को इस प्रकार से करने से आपके लिए अच्छा योग बनेगा। इन दिनों ये खास तौर पे ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य का ये विशेष परिवर्तन आप हमारे राशि पर चैनल पर जाकर अलग से भी देख सकते हैं। हमने पूरी तरह से इसका एक अलग से व्यवस्था बनाई है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में भगवान सूर्य को नित्य प्रति यदि ताकत देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन शुक्रवार के दिन रमा एकादशी का योग बन रहा है और राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रहों का जो परिवर्तन की स्थिति बनी है वो आपके लिए अच्छी है। ये आपके लिए कन्या पूजन से रास्ता खोलती दिखाई देगी। जितना कन्याओं का सम्मान करेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। माँ भगवती को प्रसन्न करने का दिवस अच्छा है। माँ भगवती रमा एकादशी है इस दिन गाय के घी से यदि विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक किया जाए और उनको खीर का भोग लगाया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी, और श्री सूक्त का पाठ किया जाए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बनता है। तो ये आपको विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बनेगा। हो सके तो कमल के पुष्पों को भगवान को अर्पित करें, भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को, तो आपके लिए भगवती दिवाली से पहले सुंदर योग बनता दिखाई देगा। इस दिन ग्रहों के नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपने जो उपाय समझे, अब बात कर लेते हैं 18 तारीख की। कर्क राशि वालों के लिए 18 तारीख के लिए ग्रहों का योग क्या बन रहा है जान लीजिए। शनिवार के दिन इस बार दीपावली का महापर्व का आरंभ हो रहा है और इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है, साथ में त्रयोदशी का आगमन हो रहा है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ये परिवर्तन का समय आ रहा है, जो ये आपके लिए पराक्रम में अच्छा बढ़ाने के योग बना रहा है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको एक बात का, कि आप अपने समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि इस दिन समय का सदुपयोग यदि कर लिया तब तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन समय यदि आपका वेस्ट हो गया
बेकार के कामों में, बेकार की चीज़ों में लग गया तो फिर आपका टाइम बेकार निकल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समय का पूरी तरह से सदुपयोग करते हुए कार्य करते, हर काम को सदुपयोग करते हुए करने की ज़रूरत है आपको। इस दिन एक विशेष ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो हो रहा है बृहस्पति महाराज का। बृहस्पति महाराज इस दिन आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने सबसे पहले अवगत कराया। बृहस्पति महाराज इस वक्त 1 वर्ष के लिए आए थे एक राशि में, लेकिन इस बार चमत्कारिक परिवर्तन उन्होंने किया कि जो 4 महीने में ही उस पूरे मार्ग को पार कर कर आगे निकल गए हैं। और ये आपके लिए एक तरह से वारे न्यारे करने का समय आ गया है। ये बृहस्पति 49 दिन के लिए आए हैं यहाँ पर। ये 49 दिन आपके लिए लॉटरी खोलने के बराबर है। ये आपके लिए खास तौर पे कर्क राशि वालों एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन का, ग्रहों का योग आपके लिए बनकर तैयार हो गया है। साथ साथ इस दिन शनि प्रदोष भी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सब कुछ बढ़िया हो गया है, लेकिन शनि महाराज इन दिनों थोड़े से आपके लिए अनुकूल नहीं चल रहे हैं। वैसे तो बृहस्पति ने शनि पे कंट्रोल अंकुश लगा दिया है, शनि पर दृष्टि डाल दी है, दृष्टिपात कर दिया है और उन्हीं की राशि में वो बैठे हुए हैं। और ऐसे में भाग्य में बैठे हुए शनि कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन अगर शनि को आप थोड़ा सा उपाय कर लें, थोड़ा शनि को ताकत देने का प्रयास कर लें, क्योंकि शनि प्रदोष है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो शनि को ठीक करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको इस दिन विशेष तौर पर तेलाभिषेक, शनि के निमित्त तेल का दान करना चाहिए। शनि का तेलाभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। हो सके तो गौशाला में जाकर विशेष तौर पर, क्योंकि गोवत्स द्वादशी गाय का पूजन अवश्य कीजिए। एक खास उपाय इस दिन आपको बताने जा रहे हैं जो विशेष तौर पर दीपावली का भी आरंभ करता है। और कहा जाता है जो स्कंद पुराण के अनुसार से ये उपाय कर लेगा, 1 वर्ष तक गारंटी देती है स्कंद पुराण कि आपकी किसी की भी अपमृत्यु नहीं होगी। तो इस वक्त ये उपाय खास तौर पर कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यमदीप दान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा, सनातन पद्धति के अंदर एक ऐसा विषय है, यदि जो कर लेता है, शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष तक, आने वाले 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होती। अलाए बलाए हर प्रकार से उसकी कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। यमराज उनके घर में नहीं जाते 1 वर्ष तक, यदि ये उपाय कर लिया जाए। और इस बार खास तौर पे धनतेरस के दिन वो उपाय बनता है, लेकिन इस बार ग्रहों की गणना के अनुसार से दिवाली से धनतेरस से 1 दिन पहले शाम को ये उपाय करने का समय बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम को आ जाएगी, तो त्रयोदशी शाम को आने के कारण से यमदीप दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन क्या करना है आपको? विशेष तौर पर एक 7 अन्न की ढेरी बनाकर, 7 अन्न जिसमें चावल, गेहूँ, उड़द, चना, अरहड़, मसूर और इस विशेष तौर पर ये सातों अन्न लेकर, मूंग साथ में ले लीजिए। ये सातों अन्न थोड़े थोड़े लेकर एक छोटी सी, मतलब 10-10, 20-20 ग्राम लेकर छोटी सी ढेरी बना ली और उसके ऊपर विशेष तौर पर एक आटे का चौमुआ दीपक बना लिया और चौमुआ दीपक लगाकर उनके ऊपर एक प्रज्वलित कर दीजिए। ओम यमाय नमः। थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और उसमें जो यदि थोड़ा सरसों का तेल लेकर इस विशेष तौर पर इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद ओम यमाय नमः थोड़ा सा ऊपर करके ओम यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार से उनके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए दीपक के ऊपर। इतना पूजन कर लेंगे तो बहुत, विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना सा ही पूजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा दीपक हाथ में उठाकर दक्षिण की दिशा की तरफ दिखाकर अपने पितरों को इस प्रकार से दिखा दें। घर के बाहर, घर के अंदर नहीं किया जाता ये यमदीप दान, जो है घर के बाहर करने का नियम है और इसी समय करने का नियम है। शनिवार के दिन इस बार ये योग बन रहा है, शनि प्रदोष के दिन योग बन रहा है, तो ये कर लीजिए। शास्त्र गारंटी दे रहा है, स्कंद पुराण गारंटी दे रहा है कि 1 वर्ष तक यमराज जहाँ ये प्रयोग कर लिया जाता है, यमराज वहाँ पर अपना दर्शन नहीं देते हैं, अपमृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की। तो यानी इस बात को, अकाल मृत्यु से बचने का रास्ता बहुत जल्दी बन जाता है। यदि घर में कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम ये उपाय अवश्य उस व्यक्ति के द्वारा करा दीजिए। तो सत्य माने भगवान की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो कर्क राशि वालों, अभी आपने समझा कि किस प्रकार से यमदीप दान करना है। और ये स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि जो इस दिन जो यमदीप दान कर देता है, त्रयोदशी जिस दिन प्रदोष काल में हो, उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 1 वर्ष तक यमराज उनके द्वार पे नहीं आते, अपमृत्यु नहीं होती।
तो ऐसे में खासतौर पर ये उपाय करके आपको अपने शास्त्र के दृष्टिकोण से जो वाक्य हैं उनको पूर्ण करते हुए चमत्कार में बिलीव करना चाहिए। 19 तारीख की बात करें तो रविवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, धनतेरस और साथ साथ हनुमान जयंती का सुंदर योग इस बार पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ होने जा रहा है वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए ऐसे योग बनाता दिखाई दे रहा है कि मन और पुरुषार्थ दोनों एक साथ बल्कि एक ही दिशा में काम करते दिखाई देंगे। बृहस्पति परिवर्तित हो चुके हैं, शनि पर दृष्टि डाल चुके हैं और ऐसे में चंद्रमा भी जो विशेष तौर पर आप मान के चलें शनि के सम्मुख आके बैठ गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में भाग्य के द्वारा बहुत अच्छे से रास्ते बनने की स्थिति आपके समक्ष आती दिखाई देंगी। इस दिन धन्वंतरी जयंती भी है और साथ साथ इस दिन हनुमान जयंती भी है और धनतेरस भी है। इस दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हमें अमृत कलश युक्त उस सागर मंथन से उपस्थित हुए भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना चाहिए। हो सके तो औषधि का दान करना चाहिए। गरीबों के निमित्त औषधि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है। तो ऐसे में विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस धन्वंतरी जयंती पर आपको विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। देखिए, धन्वंतरी जयंती साथ में धनतेरस भी है, तो इस दिन जो शास्त्र में कहा गया है कि हमें घर में लक्ष्मी लाने का प्रयास करना चाहिए। घर में लक्ष्मी लाने का योग किस प्रकार से बनने वाला है वो भी नोट कर लीजिए। 20 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें और ग्रहों के दृष्टिकोण से भी समझ लें। सोमवार का अवसर है, उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, नरक चौदस जिसे कहा जाता है वो योग बनता दिखाई दे रहा है। एक दिया कहा जाता है कि आपको नरक के द्वार से बचा सकता है। यानी इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण दिवस है। वो सारे विधान को समझाएंगे। पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अपनी राशि का महत्व समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन कुछ करके दिखाने का है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करके दिखाओ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल ज़्यादा रहने के कारण से कई बार मन को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य होता दिखाई दे रहा है। फिर जैसा हमने कहा वो भी समझ लीजिए कि नरक चौदस भी है इस दिन, छोटी दिवाली भी है इस दिन और साथ साथ रूप चौदस, कई प्रकार के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको उस महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बन जाएगा। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर वो सब बताएंगे आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कई मत के अनुसार से इस दिन कई लोग दिवाली भी बात कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी शायद इस दिन अनाउंस करने का योग बनाया है कि दीपावली कई क्षेत्रों में जो है वो 20 तारीख को ही मन रही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हमने इसका पूरा जो विज्ञान है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम कि आप क्यों दिवाली जो है वो विशेष तौर पर 21 को ही होनी चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो 21 को ही मनाना श्रेष्ठ है। वैसे तो हर रोज़ दिवाली हो सकती है क्योंकि भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। वो एक तो पुरानी कहावत है ना, जब बावला जागे तब दिवाली, वो ऐसे ही नहीं है। दिवाली जिस दिन आप जाग जाओ, जिस दिन आप समझ जाओ, जिस दिन दिए जला लो, उसी दिन दिवाली बन सकती है। भगवान का पदार्पण जिस दिन आप जाग जाओ उसी दिन आपके मनोमस्तिष्क में हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पूरे विधान को हमको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि दीपावली जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है। कई लोगों ने शास्त्र मत के अनुसार से इसको ये समझ लिया कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, मतलब मध्यकालीन व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन तिथि निर्णय इस बात पर साथ साथ साफ साफ कहती है कि प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है, कि यानी शाम के समय जिस दिन सूर्यास्त के समय हो। 20 तारीख को भी प्रदोष व्यापनी है, लेकिन वहाँ एक और सूत्र लगता है कि दिने द्वे, जब दिन 2 दिन में हो तो पराग्रही है, जो यानी दूसरे दिन जब आए तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि काशी के कुछ पंचांगों ने इस बात में अपनी गणनाओं के अनुसार से एक बात रखी कि उनकी गणनाओं के अनुसार से उनको ऐसा लगता है कि ये जो काल गणना है कि वो अगले दिन यानी 20 तारीख को जो है वो प्रदोष व्यापनी है और 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पंचांगों में एक बात नहीं देखी कि उन्होंने जो सूर्यास्त का टाइम ले रखा है
वो काशी विश्वनाथ जो पंचांग, बहुत सारे पंचांग वहाँ निकलते हैं, उन्होंने दे रखा है कि शाम को सूर्यास्त जो है उनके पंचांग के अनुसार से हो रहा है 5:40 पर। लेकिन यदि प्रैक्टिकल गणनाओं के अनुसार से देखें, और आप अपने गूगल मैप पे भी जाके देख लेंगे ना, मोबाइल के थ्रू भी देख लेंगे, तब भी आपको काशी के अंदर जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:20 पे दिखाई देगा। 5:20 और 5:26 के आसपास ऐसा योग बन रहा है। कई जगह गणना है 5 जिस प्रकार से लग रहा है, लेकिन उन्होंने करीब करीब 16-17 मिनट का फ़र्क डाल दिया। इससे क्या हुआ है, सूर्य स्पष्ट में फ़र्क आ गया, तिथि की आयु की गणना में फ़र्क आ गया। हमने जब उन गणनाओं को अच्छे से कैलकुलेट करने का प्रयास किया, शोध करने का प्रयास किया, तो ऐसा हमारी गणनाओं के अनुसार से ऐसा आता है कि तिथि की जो आयु है वो करीब करीब चल रही है 5:56 तक। तो यानी पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में जो आयु, तिथि की आयु है वो उतनी ही रहने वाली है। तिथि की आयु नहीं घटती, तिथि की आयु तो अलग तरह से, सूर्य की स्थिति जो है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से सूर्य आगे बढ़ता है तो वो स्थान के अनुसार से परिवर्तन होती चली जाती है। तो यानी पूरे भारत में आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक, तो कम से कम ये देखा जाए तो 21 तारीख को प्रदोष काल में हमको पूरी तरह से प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही है। तो बड़ी श्रद्धा से आप 21 तारीख को दीपावली मनाएं। 20 तारीख का दिन छोटी दिवाली का ही है। तो 20 तारीख को क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर उस दिन नरक चौदस है, भगवान शंकर कृष्ण का पूजन होना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए शाम के समय जो एक दीपक भी जला देता है ना, वो जीवन पर्यंत, क्या कहा जाता है, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता। जी हाँ, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन एक दीपक जलाने का, एक दीपदान का इतना महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हमको स्नान कर कर एक अपामार्ग का पेड़ ले लेना चाहिए और तेल से अपने शरीर का मर्दन करना चाहिए। और कहा जाता है कि अपामार्ग के पेड़, चिरचिटे का पेड़ को लेकर अपने सिर पर से वार कर इस भाव को रखना चाहिए कि हे चिरचिटे, ये जो हमारे जीवन, ये पूरे वर्ष के जो भी अनिष्ट हैं, नज़र है, जो भी प्रकार की आपत्तियाँ, वो तू हर ले और हमको एक नव जीवन, आज से जो नव वर्ष आरंभ हो रहा है उसके अनुसार से हमको प्रदान कर। इस प्रकार से करने के बाद घर के बाहर जाकर 2 दीपक सूर्योदय से पहले प्रज्वलित कर देने चाहिए। किनके लिए करने चाहिए, यम के पुत्रों के निमित्त। ये 2 दीपक सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जला देना चाहिए और भगवान कृष्ण का उस दिन सुंदर रूप से पूजन करना चाहिए। तो ये कर्म जो कर लेते हैं, शास्त्र में कहा जाता है, उनके जीवन के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं और आप आगे के नव वर्ष को सुंदर रूप से, क्योंकि दिवाली के दिन से नव वर्ष माना जाता है, दिवाली के दिन से जो है वो अगले दिन से नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। तो हम उससे पहले ही समस्त कष्टों को निवृत्ति करने के लिए इस प्रकार से जो तिलांजलि दे देते हैं अपने समस्त कष्टों को, तो ये इस प्रकार से बड़े सुंदर तौर पे है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव आपने समझा, पूजन का महत्व आपने समझा। तो दीपावली तो हमने बता ही दिया आपको 22 तारीख के, लेकिन 21 तारीख की बन रही है, तो बहुत सारे लोग इस दिन भी मनाएंगे दिवाली। तो आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे हमने व्यक्त किया तो उस प्रकार से करें, लेकिन दीपावली अगर 20 को भी मना रहे हैं तो आप उसका विधान जरूर पूर्ण करें। बड़ी श्रद्धा से भगवती का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। और पूजन के बाद क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले कहा जाता है कि पूजन के अंदर भगवान को कमल की पुष्प, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद श्री सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाए पूरे विधि विधान के अनुसार से, और साथ साथ उनको अंत में, पूजा के अंत में कमल पुष्पों की शैया प्रदान की जाती है। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से महालक्ष्मी पूजन का विधान आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, उसको आप समझिएगा और उसके अनुसार से करिएगा। भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए दिवाली बहुत सुंदर साबित होगी। ये कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत महीना है। इस कार्तिक के महीने में ऐसे सिद्ध मुहूर्त बनते हैं ग्रहों के, उत्सवों के, कि जो आपके जीवन में वारे न्यारे कर सकते हैं, चुटकियों में जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो उत्सव हैं, त्यौहार हैं, वो केवल त्यौहार नहीं है, ये वो निधि के रास्ते हैं, ये वो किस्मत को जगाने के रास्ते हैं। यदि इन सब उपायों को जो हम बताते हैं उनको आप विधि के अनुसार से कर लो तो देखिएगा आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से बन सकता है। देखिए, इस कार्तिक के महीने में यदि सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो अद्भुत रूप से है। इस जो अक्टूबर के महीने का मध्यकाल जो है वो ग्रहों के परिवर्तन की सूचना अद्भुत रूप से लेकर आया। सबसे पहला ग्रहों का मुहूर्त देखें, स्थान परिवर्तन योग। यदि आप देखें शुक्र और बुध
दोनों एक दूसरे की राशि में इन दिनों चल रहे हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का योग बना रहे हैं जो अपने राशि के दृष्टिकोण से उच्च के होने जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने लिखी, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने यदा चश्मखोरा जमी आसमाने। यदि बृहस्पति जो हैं वो जिस प्रकार का योग बना के परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सोचें कि वो उच्च के होने जा रहे हैं। करकटे, बृहस्पति करकटे, यदा कहा गया तो जब कर्क में आ जाएंगे तो जबरदस्त दिवाली के समय में अद्भुत रूप से बृहस्पति परिवर्तन होने के बाद आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण किस्मत जगाने के रास्ते आपके बनाने के तैयार होकर आए हैं। और ऐसे में बहुत बड़े बड़े जो ग्रहों के योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक का ये मुहूर्त। दिवाली में तो बहुत कन्फ्यूजन भी इस बार, उन सब का निवारण भी हम आपको देने वाले हैं। आप समझ लें कि दिवाली का अद्भुत रूप से जो योग बन रहा है वो कैसे आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन वास्तविक तौर पर शास्त्र में उसका निदान भी दिया गया है, वो हमने आपको बताया। उसके बारे में पूरी तरह से अभी जान लीजिए क्या क्या ग्रहों का योग है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात जानने की है वो है दिवाली की। दिवाली एक दिन का त्यौहार नहीं है। भारतीय संस्कृति में दिवाली जो है वो 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, 5 दिवस का। यम दीपदान से आरंभ होती है दिवाली और यम दीपदान से ही दिवाली का उत्सव समाप्त होता है। यानी धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहला जो चीज़ किया जाता है, यम दीपदान किया जाता है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जाता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है। मृत्यु के देवता से ये त्यौहार आरंभ होता है और यम द्वितीया जो होती है उसमें यम के नाम से दीप दान जो रात्रि वक्त किया जाता है, तभी तक ये उत्सव चलता है। ये अद्भुत रूप से है। आज केवल दिवाली के दिन लोग मिठाई बांटकर या पटाखे चलाकर या लक्ष्मी गणेश की पूजन करके ही कार्य पूर्ण कर लें, दिवाली को मान लें। दिवाली का विधान, दिवाली आपकी किस्मत जगाने की आई है और उस किस्मत जगाने का रास्ता हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस बात को समझ लें कि ये जो विशेष तौर पर मुहूर्त बन रहा है, 18 तारीख से दीपावली का महा उत्सव शाम के समय से आरंभ होगा, जिस दिन यम दीपदान किया जाएगा। यम दीपदान उस दिन से व्यवस्था आरंभ होगी। क्या करना है उस दिन सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि एक घर के दक्षिण दिशा की तरफ आरोग्यता प्राप्त करने का यह अद्भुत उपाय है जो किया जाता है धनतेरस के दिन। लेकिन इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि द्वादशी के दिन, प्रदोष के दिन शाम के समय ही ये उपाय किया जाएगा। वो किया जाएगा विशेष तौर पर 16 जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। 18 तारीख को ये उपाय जो कर लेगा, छोटा सा उपाय, 2 मिनट का उपाय, उसको 1 वर्ष तक उसके मान सम्मान अकाल मृत्यु की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। ये शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। क्या कहा जाता है कि यम दीपदान उस दिन जब प्रदोष का समय हो, शाम के समय त्रयोदशी योग बन गया हो और आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए शनिवार के दिन ये अद्भुत प्रयोग बन रहा है। जिनका शनि परेशान कर रहा है उनको उस दिन नोट कर ले ये उपाय खास तौर पे करने के लिए। एक ढेरी, अन्न की ढेरी बना लें, 5-6 अन्न, 7 अन्न उसमें एकत्र कर लें और एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक चौमुहा दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ उसको प्रज्वलित कर लें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ओम यमाय नमः कर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दें और थोड़ा सा दीप हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को दिखाएं। इस प्रकार से हाथ में लेकर, जो अंगारे को हाथ में लेकर ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने पितरों का ध्यान कर उनको ये समर्पित किया जाता है कि हम यहाँ प्रसन्नता से हैं, आनंद से हैं और आपके लिए जो तर्पण इत्यादि हम कर रहे हैं वो आपको स्वीकार हो। और यही भाव रखते हुए कि उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए ये दीपक यम के नाम पर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण कोने की तरफ आप लगा दीजिए। घर में जगह नहीं है, छत पे चले जाइए, बालकनी होगी वहाँ लगा दीजिए। नहीं तो अपने जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे जाकर कहीं एक कोने पर दक्षिण दिशा की तरफ जब जहाँ हो रहा हो वहाँ जाकर भी आप इसको रख सकते हैं। कई लोग घर के अंदर ही यमदीप दान करने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर यमदीप दान नहीं, घर के बाहर की व्यवस्था है। इस बात को हमको नोट कर लेना चाहिए खास तौर पर। उसके बाद अगले दिन से विशेष तौर पर आरंभ होता है धन्वंतरि जयंती के साथ, धन त्रयोदशी के साथ में ये उपाय जो होता है। दीपावली का महाउत्सव नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसको जो कर लेता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। दीपावली का उत्सव 19 तारीख से जो आरंभ हुआ, सुंदर योग बना रहा है, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से चमत्कारिक लाभ देने वाला है।
इसी दिन विशेष तौर पर इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, जो 19 तारीख के रविवार के दिन, उसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है वो घोर रात्रि के समय माना जाता है। चतुर्दशी रात्रि में जिस दिन विद्यमान हो, तो 19 तारीख की रात सोमवार का रविवार का दिवस है और उस दिन रात्रि में हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है, तो उस दिन हनुमान जी का सुंदर आराधना करें। और साथ साथ धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, तो अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना अद्भुत रूप से करने का प्रयास कीजिए। श्री यंत्र अपने घर में स्थापित जो करते हैं भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वैदो माव ताम माव जात वैदो, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। इनको प्रतिष्ठित करके अपने घर में श्री यंत्र के साथ साथ उस दिन भगवती महालक्ष्मी का श्रद्धा के साथ पूजन करें। हनुमान जी का जन्म दिवस भी इस बार धन त्रयोदशी के दिन ही पड़ रहा है। धन्वंतरी आरोग्यता के देवता जो अमृत कलश लेकर सागर मंथन से उपस्थित हुए और पूरा का पूरा सागर मंथन उन्हीं के लिए किया गया था, वो विशेष तौर पर उसको लेके उपस्थित हुए। इस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुष प्रदान करने वाले देवता का उसी दिन पूजन किया था। ओम धन्वंतरे नमः, उनका यज्ञ कीजिए। और विशेष तौर पर औषधियों का दान भी शास्त्र, कोई बहुत बीमार चल रहा हो व्यक्ति, उस दिन औषधियों का दान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, धन्वंतरी जयंती जो जिसको धनतेरस कहा जाता है, ये महालक्ष्मी की आराधना का अवसर है। महालक्ष्मी किस में वास करती हैं? या तो स्वर्ण में वास करती हैं, चांदी में वास करती हैं, धातु में वास करती हैं। और उस दिन सुंदर रूप से अपने घर में क्या करना चाहिए हमको? एक बड़ी विचित्र सी परंपरा हम लोगों ने शुरू कर दी, घर में निधि लाने के लिए व्यवस्था रहती भारतीय संस्कृति में। लेकिन आज की तारीख में क्या है, लोग बर्तन लेके आने लगे उसके लिए। पुराने ज़माने में बर्तन होते थे पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, तो उस तरह से लोग लेके आते थे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से, और वो उसकी वजह से क्या होता था, लक्ष्मी जी घर में पदार्पण करने का। आज की तारीख में जो बर्तन होते हैं वो होते हैं लोहे के। आप लोहे के बर्तन घर में लाने के, धनतेरस का चम्मच प्लेट ये लाने की परंपरा हो गई, तो बर्तन खरीदने का त्यौहार नहीं है, धन लाने की, लक्ष्मी को घर में लाने के लिए है। तो स्वर्ण इत्यादि चीजें, लोहा तो कम से कम ना लाओ, इस बात का ध्यान रखने का व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। तो उस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का धनतेरस का पूजन सुंदर रूप से आप करें। भगवती महालक्ष्मी का हमारे यहाँ पूरा उसका एक विशेष तौर पर श्रीयंत्र हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सिद्ध करके श्रीयंत्र तैयार किए हैं और पूरी तरह से महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ कर कर, श्री सूक्त का पाठ कर कर, हमारे विशेष तौर पर आश्रम पे जो विद्वान पंडितगण हैं, सुंदर रूप से नवरात्र के दिनों में सहस चंडी का सुंदर आयोजन हुआ और उसमें से भगवती की महालक्ष्मी के नित्य प्रति मंत्र चलते हुए लगातार उनका स्तवन चल रहा है। और समस्त विद्वत ब्राह्मण समाज आपके लिए इन यंत्रों को सिद्ध कर कर आपके लिए तैयार कर रहा है। आप इसको आश्रम से मंगा सकते हैं, अपने घर में स्थापित करें। महालक्ष्मी का जो यंत्र है अद्भुत चमत्कारों को उपस्थित करने वाला है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो इस प्रकार से इन यंत्रों को स्थापित कर कर उस दिन से शंख के साथ भगवती का पूजन आरंभ करें। देखिए परिवर्तन का अद्भुत योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के रास्ते, अपनी किस्मत के रास्ते बनने के शुरू हो जाएंगे। शाम के समय अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। 13 दीपक अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अवश्य जलाएं उस दिन, और भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य उस दिन, समस्त आरोग्यता प्राप्त करने के लिए दीपक जलाकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन। हनुमान जी को चूरमे का भोग सबसे अधिक पसंद है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, जो सुबह और से पूरे समय तक चलेगा। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में जो रहेगा, उसमें भाग लें, भगवत का यज्ञ करें, भगवान का प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बनेगा। और हनुमान जी को चोला चढ़ाकर सुंदर रूप से ये व्यवस्था सुंदर रूप से रहेगी। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाकर आश्रम पे पदार्पण कर सकते हैं। रविवार को सुबह भी कार्यक्रम रहेगा, शाम को भी कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद अगले दिन सोमवार का जो त्यौहार है वो बहुत अद्भुत योग लेकर आ रहा है। सोमवार की इस बार दीपावली का कुछ कन्फ्यूजन है और लोगों ने कई बार उसको स्थिति में कही है, कोई कह रहा है 20 को मनाएं, कोई कह रहा है 21 को मनाएं, कब मनाएं। तो सोच लें कि इस बार दिवाली बड़ा अद्भुत योग लेकर आई है। इस बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसमें रास्ते बताए हैं, अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आपको समझा देते हैं कि प्रदोष व्यापिनी जो विशेष तौर पर अमावस्या होती है, उसी दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन महालक्ष्मी पूजन के रूप में किया जाता है। इस बार बड़ी विचित्र योग ये बना है कि दोनों दिन यानी 20 और 21 तारीख को दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या भारत में हमको मिल रही है।
सूर्यास्त के बाद पूरे भारत के अंदर क्षेत्रों में यदि देखें, जो तिथि की आयु है, यदि आप पूरा असम से लेकर नीचे तक इधर गुजरात तक देखेंगे तो हर क्षेत्र में यानी 20 और 21 दोनों को प्रदोष व्यापनी, यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद अमावस्या 19 तारीख को तो 20 तारीख को तो शुरू ही हो रही है वो शाम के समय पर, जो करीब करीब 4 बजे के आसपास चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अमावस्या आ जाएगी। और 21 तारीख को वो अमावस्या करीब करीब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयु जो तिथि बन रही है वो बन रही है 5:54 तक। 5:54 तक ये जो तिथि की आयु चल रही है, तो प्रदोष काल में वो मिल रही है आपको, प्रदोष जो अमावस्या तिथि है। तो इसमें शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापनी जब हो, दोनों दिन हो, तो दोनों दिन ले सकते हैं, पूर्व भी ले सकते हैं, परा भी ले सकते हैं। कई शास्त्रों का मत है परा लेनी चाहिए, लेकिन कई आचार्यों का मत यह है कि पूर्व परा दोनों ग्राह्य है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आप ये मान सकते हैं कि दोनों दिन ग्राह्य हैं, तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। सुंदर रूप से इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो अब विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमको? इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन नरक, क्योंकि 14 के दिन, ये जो 20 तारीख के दिन माने 14 के दिन पड़ रही है, 14 के दिन कहा जाता है कि जो एक दीप दान कर देता है, जो एक दीप दान कर देता है, वो विशेष तौर पे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार से नरक का द्वार नहीं देखता। तो इस दिन नरकासुर का संहार भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो जो शाम के समय बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कर भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए और दीपदान करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। और सुबह के सुबह एक दिव्य प्रयोग है जो आप नोट कर लीजिए कैसे करना चाहिए। अपामार्ग का पेड़ मिल जाएगा आपको, अपामार्ग का पेड़ लेकर वो विशेष तौर पर उसको ला के रख लीजिए, उखाड़ के रख लीजिए। और कहा जाता है कि सुबह सुबह उस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे, उससे पहले क्या करना है आपको? उससे पहले ये करना है आपको कि अपने संपूर्ण शरीर पर तेल मर्दन, सोमवार के दिन 20 तारीख को सुबह सुबह संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर, और क्या उसके बाद यम के नाम पर 14 आहुतियाँ दी जाती है यम के तर्पण के रूप में, जिनको खासतौर पर यम तर्पण कहा जाता है। और उसके बाद स्नान करने के उपरांत अपने सिर से उस चिरचिटी के पेड़ को लेकर इस प्रकार से वारा जाता है और कहा जाता है कि हे चिरचिटी के पेड़, हमारे जीवन, हमारे पूरे साल में जो नज़र, अला बला जो भी हमारे को लगी हुई है वो सब हट जाए हमारे जीवन से, दूर हो जाए हमारे जीवन से। और उसके बाद उसको वहीं डालने के बाद अपने घर के द्वार पर जाकर, दोनों द्वारों पर, घर के द्वार के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 दीपक यम के पुत्रों के नाम पर जला दिए जाते हैं। ये अवश्य सुबह सुबह प्रयोग कर लेना चाहिए। ये अब जो प्रयोग कर लेता है भगवान की कृपा से उसके जीवन में नव यौवन का क्योंकि दिवाली एक तरह से नए उत्सव का आरंभ होती है, तो इस दिन ये छोटा सा उपाय जो कर लेते हैं सुबह सुबह, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग बन जाता है। और साथ साथ दीपावली का सुंदर पर्व तो पड़ ही रहा है, तो दीपावली के दिन शाम को इस बार जो संयुक्त रूप से पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि 2 दिन दिवाली का योग आपको भाग्य से मिल रहा है, दोनों दिन। क्योंकि हमने कहा, आपको शास्त्र का सूत्र बताया कि प्रदोष व्यापनी 2 दिन योग बन रहे हैं, तो दोनों दिन दिवाली का योग है। एक साल में 2 दिवाली का योग आपकी भारत ज्योतिष के दृष्टिकोण से सुंदर रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। तो आनंद से दिवाली दोनों दिन मनाएं और 20 और 21 तारीख को श्रद्धा के साथ दोनों दिन पूजन कीजिएगा। दोनों दिन पूजन करने का योग बनना, ये नहीं कि एक दिन करके, बहुत सारे लोग कहते हैं अकाउंट क्लोज, हर काम खत्म करें। नहीं भाई, दोनों दिन करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी गणेश का शाम को प्रदोष काल में श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा से पूरा विधान हम आपको उपस्थित करके बताया ही आपको हमने किस प्रकार से महालक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन आप श्रद्धा के साथ कीजिए। और दीपावली का सुंदर पूजन अभी हम पूरे अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी जो दीपावली का पूजन किस प्रकार से विधि विधान से करना है उसका भी हम आपको पूरा वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती महालक्ष्मी का पूजन, श्रीयंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है श्रीयंत्र को स्थापित कर पूरे वर्ष अपने घर में रखना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं।
तो आप इस बात का ध्यान रख लें, ये दीपावली जो है हमारे समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित हो रही है। और इस बात दीपावली बड़ी महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बाद ये दीपावली का योग बन रहा है, जिसमें बृहस्पति उच्च को होकर आपके राशि में सामने उपस्थित हो गए हैं। और वर्षों बाद बृहस्पति के साथ साथ बुध और शुक्र भी एक तरह से स्थान परिवर्तन योग बनाकर आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से उपस्थित हुए हैं। उसकी सारी विवेचना आपके समक्ष रखी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं, प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। हम हैं आपके साथ। और आप विवेकानंद योग आश्रम में जो समय समय पर उत्सव चल रहे हैं उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।